जी, बक्सर जिले के हर जगह पूजा पंडाल में भक्ति अर्चना शुरू है। जो युवा वर्ग हैं भक्ति करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार जो जिला प्रशासन निर्गत किया है लाइसेंस, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही है। जो लोग नियम का विरोध काम करते हैं उन पर भी कार्रवाई होना तय है। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि आप माता रानी के दरबार में जो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके साथ हम भी हैं, आप अच्छा काम करें, सहयोग हम भी करेंगे। इसको लेकर के रातों दिन जिला प्रशासन अनुसंधान में लीन है कि और हम बेहतर किस तरह का सुविधा प्रदान करें अपने जो श्रद्धालु भक्त हैं, माता रानी के जो भक्त हैं, उनके लेकर के सदैव तत्पर हैं। आज इसी का दिन है कि अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव का आगमन हुआ है कंसर में, जहां निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं विधि व्यवस्था कैसे संचालन हो, इसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करते हैं अनुमंडल पदाधिकारी जो काफ़ी तेज तराज ईमानदार छवि के एक्टिव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? सारे जगह पे जितने भी चिन्हित स्थल है जहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं। साथ ही साथ जितना भी जुलूस का और मेला का जगह है, विसर्जन स्थल पे भी हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोनबरसा में भी 3 जगह पूजा पंडाल बना है, आपका कड़सर में है, फिर नवानगर है, फिकरौल है, और भी केसर जितने जगहों पे इस क्षेत्र के हैं सभी जगह पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमारे दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए हुए हैं। साथ ही साथ गश्ती पार्टी भी है, गश्ती पेट्रोलिंग पार्टी भी है जो अक्सर पूजा स्थल को निरीक्षण करेंगे। और जो हमारे पहले से प्रतिनियुक्त पुलिस बल हैं उनकी भी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और विसर्जन को लेकर के सर किस तरह की हिदायत दी गई है, वो कब तक कराना है ताकि लोग जान लें? विसर्जन तो जैसा कि यहाँ पे नियत है कि हम लोग तो बोले थे कि रविवार को करने के लिए, लेकिन शायद कुछ मान्यता है इसके वजह से 14 तारीख का दिन तय है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं और जो पूजा समिति है, विशेष करके ध्यान देना होगा कि विसर्जन के टाइम में छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं और तालाब वगैरह में ध्यान देना होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने अंचल को भी बोल दिया है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बोला हुआ है, पूजा समिति को भी बोला हुआ है कि पर्याप्त रोशनी वगैरह का व्यवस्था होगा। हालांकि सारे विसर्जन दिन में ही किया जाना है। तो जो सर संवेदनशील जगह है, जो जलाशय है जहाँ मूर्ति विसर्जन की जाती है, वहाँ पर बैरिकेटिंग है कि सर क्या व्यवस्था है? बैरिकेटिंग नहीं, वहाँ पे जो रेड फ्लैग वगैरह होता है जो परंपरागत तौर से हम लोग करते हैं कि लाल झंडी लगा देते हैं, तो चिन्हित किया जाता है कि आगे खतरा है। और खास करके जो पूजा समिति है उनके स्वयंसेवक रहेंगे, उनके वॉलेंटियर रहेंगे, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि छोटे बच्चों को पानी में नहीं उतरने दें और किनारे पे ही विसर्जन का जो है विसर्जन किया जाए माता रानी का। अच्छा, माता रानी को किस तरह के सर शुभकामना मुबारकबाद देंगे, साधुवाद देंगे आम जनमानस को? पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे अनुमंडल के लिए, पूरे बक्सर जिला के लिए समृद्धि प्रदान करें माता रानी, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग रहें और हर्षोल्लास के साथ सारे पर्व त्यौहार को हम लोग मनाएं। तो आप सुन रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी हैं, तेज तराज हैं, हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इधर भी दिखाएंगे युवा वर्ग के साथी हैं। लेकिन जिला प्रशासन भी शुभकामनाएं व्यक्त करता है ऐसे लोगों पर जो नियम कानून को पालन कर रहे हैं। कहीं भी हुड़दंग पसंद नहीं है, जो लफुआ ब्रांड के हैं उनका तो खैर नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। ऐसे लोग हैं जो कि माहौल बिगाड़ते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तेरो काट के बबरी झाड़ के रोड पर लहरिया काट चलाते हैं, उनका तो खैर नहीं रहेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से कमर कस चुकी है। नए एसपी साहब का भी साफ कहना है कि इस साल पूजा जो अर्चना हो रही है माता रानी का, बिल्कुल शांति व्यवस्था के तहत होगी। चूँकि चौक चौराहे पर हमारे देखिए ऐसे तेज तराज कमांडो से लेकर के बिहार पुलिस के जंबाज दरोगा यहाँ खड़े हैं, सब लोग यहाँ पर हैं, जनमानस हैं। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहे हैं। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।